कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए, तो हरि ना होत सहाय। पुण्यात्माओं, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन वो भूमिका गुरु की ही कर रहे थे, एक संत की कर रहे थे। और उस समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे, तो भी ज्ञानहीन व्यक्ति, श्रद्धालु अनुयायी, तो भी उनको एक सिंपल मैन मानते थे, एक भक्त गुरु संत ही मानते थे। क्योंकि ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के तह तक नहीं पहुंच पाते। कितनी बार समझा लिया प्रभु ने, लेकिन एक वो अक्षर ज्ञान युक्त अज्ञानी संस्कृत भाषा बोलकर और उस भोली आत्माओं को गुमराह कर देता था कि तुम्हारा गुरु तो अशिक्षित है, उसको अक्षर ज्ञान है ही नहीं, वो वेदों और गीता के बारे में जानता ही नहीं, वो तो कोई बकवाद घड़ता है, झूठ बोलता है। तो हम वो अनुयायी जो प्रभु के थे वो विचलित हो जाते थे और वो मान लेते थे उस अज्ञानी अक्षर ज्ञान युक्त प्राणी की इन बातों को कि सचमुच हमारे गुरु जी तो अशिक्षित हैं, इसलिए ये वेदों और गीता को तो नहीं जान सकते। और वेदों और गीता जी के बारे में तो ब्राह्मण लोग ही सही बताते हैं, पुराणों के विषय में यही सही जानते हैं, क्योंकि सभी पुराण, सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इस बात का वो नाजायज फायदा उठाएगी। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया, ये टाइम सेलेक्ट किया कि पिछली पीढ़ी के अंदर शिक्षित होगा सारा समाज। उस समय ये मेरे को पहचान पाएंगे मेरे बच्चे, और इन काल के दूतों को ये धिक्कार देंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। पुण्यात्माओं, अज्ञान की इतनी गहरी छाप हमारे ऊपर हो चुकी है कि हम परमात्मा की परिभाषा से अपरिचित हैं। हम परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये अज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि और गुरुजन परमात्मा को निराकार बताते रहे, जबकि हमारे सब सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा के दर्शन हुए, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा को साकार बताया है और मनुष्य सदृश बताया है, मनुष्य जैसा। लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में और हमारे शरीर के मटेरियल में बहुत अंतर है। परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का है, उनके शरीर की शोभा बहुत ही अधिक है। करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उनके एक रोमकूप की रोशनी से फीकी है। वो साकार हैं और मनुष्य सदृश हैं। परमात्मा के उस स्वरूप को चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, उसको केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। और परमात्मा जब यहाँ आते हैं, अपने उस अत्यधिक तेजों में शरीर के ऊपर एक हल्का ओवरकोट डालकर अपने शरीर के उस वास्तविक तेज को कुछ छुपा करके यहाँ प्रकट होते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर चली जाते हैं। उसमें वे एक संत, भक्त, हंस और एक
जनसाधारण की भूमिका करते हैं। परमात्मा पाने के लिए गुरु जी, गुरु बनाना अति आवश्यक है। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। राम कृष्ण बड़तेपुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। कहते हैं राम कृष्ण से तो तुम किसी को बड़ा नहीं मानते। उन श्री रामचंद्र जी ने और श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी गुरु बनाए, और वो तीन लोक के मालिक भी गुरु जी के समक्ष नतमस्तक रहे, एक गुरु मर्यादा में रहे। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दुर्वासा जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो थे वो अक्षर ज्ञान के गुरु थे, उन्होंने उनको अक्षर ज्ञान सिखाया था। गुरु मानुष कर जानते, अब ये तो सिद्ध हुआ कि गुरु का होना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक अपने इस ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग को, आध्यात्मिक क्रियाओं को सफल करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु जी का होना अति आवश्यक है। अब गुरु जी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार बर्ताव हो। गुरु गोविंद कर जानियो, रहिए शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कहते हैं परमात्मा स्वयं संकेत कर रहे हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का खूब डट के साधना करना, भजन करना श्रद्धा से। और जब भी आपको मिले दंडोत प्रणाम कीजिए। यदि आपसे दूर हैं तो पल पल उन्हीं का ध्यान कीजिए। परमात्मा को पाने के लिए हमने वो प्रत्येक प्रयत्न करना पड़ेगा जो प्रभु पाने में सहयोगी है। जैसे ये दास है, उसमें तो परमात्मा स्वयं आए थे, अब ये दास बेच दिया अपना। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन परमात्मा के नियम अनुसार आप जी ने इस दास को भगवान के तुल्य मानना होगा। आपने परमात्मा मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है ऋण का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है। मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें सपोज करना होता है, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो जो मूलधन हमने ज्ञात करना होता है वो तो लाखों और करोड़ों में होता है, लेकिन 100 रुपये मूलधन मानकर फिर दर निकाली जाती है। उस दर को मल्टीप्लाई करके फिर वो वास्तविक मूलधन निकाला जाता है। जब तक 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तब तक वो वास्तविक मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, आपका प्रश्न हल नहीं हो सकता और आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार ये भक्ति, आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा।
जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है, वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे तिरकुटी के ऊपर। पुण्यात्माओं, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय, अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।